Last opportunity for all UPSC aspirants to win Apple MacBook, iPad Mini, AirPods and amazing Amazon vouchers. Unacademy लेकर आया है आपके लिए Unacademy Combat, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप compete कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस और क्विज के बाद एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड्स होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। ये 6 दिसंबर सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बिना टाइम वेस्ट कीजिए, बिना देरी के एनरोल करें और अपना नॉलेज टेस्ट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये करंट अफेयर की सीरीज हमारी यहाँ पर डेली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और डेली मॉर्निंग में आपको ये वीडियो जो है वो यहाँ पर मिलता है। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है, वीडियोज़ यदि आपको बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सभी करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवड़िया, गुजरात में किया गया। भारत में 1951-52 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। निज दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, मतलब कि दोनों यहाँ पर जो है वो सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की, तो हाल ही में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया, गुजरात में किया गया, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो भारत में 1951-52 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए थे। दोनों आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इस सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव के वक्तव्य को दोहराया गया। साथ ही इसका विषय क्या था? वो था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। तो इसका थीम, इसका सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सलाह लेना अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां संघीय अपराधों के साथ साथ राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों पर भी लागू होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो सही फिर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की सलाह लेना आवश्यक बिल्कुल नहीं होता। साथ ही उसे केवल संघीय अपराधों के संदर्भ में ही क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य अपराधों के खिलाफ नहीं। यदि किसी राज्य में कोई अपराध होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो उसको क्षमादान नहीं कर सकते। संघ का कोई अपराध करेगा, नेशनल लेवल पर कोई अपराध करेगा, तो उस पर जो है वो क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2003 से 2018 तक बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग $1.69 बिलियन था। 2019 में भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास हेतु $4.2 मिलियन की इस परियोजना की शुरुआत की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। जनवरी 2003 से 2018 तक बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश जो है वो लगभग $1.69 बिलियन था। 2019 में भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास हेतु $4.2 मिलियन की परियोजना की शुरुआत की थी। इसको आप ध्यान रखना, आपसे फैक्ट वाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 3री बैठक का आयोजन अभी हाल ही में जो है वो भारत में किया जाएगा और भारत और बहरीन के मध्य प्रत्यर्पण संधि 2014 में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक संगठन है। 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही
दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक संगठन है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ में आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। और 2019 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियमों के तहत DGHS को प्रवेश प्रक्रिया का प्रभारी होना चाहिए जो विवादों में बना हुआ है। और हाल ही में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण पर अपना निर्णय संरक्षित रखा गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किए गए अध्ययन के तहत दक्षिण और पूर्वी भारत में लगातार पिछले कई वर्षों से प्रदूषण में कमी आ रही है। यह अध्ययन 2000 से 2011 तक के आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल दो यहाँ पर सही है। यह अध्ययन जो है वो 2000 से लेकर 2011 तक के आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। हाल ही में CPCB ने IIT दिल्ली के सहयोग से अध्ययन किया है और पाया है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर सिंधु गंगा के मैदान से अधिक है। साथ ही पूर्वी और दक्षिण भारत में PM 2.5 में वृद्धि प्रतिवर्ष इस अवधि के दौरान 1.6% से अधिक देखने को मिलती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बाघ संरक्षण के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस क्षेत्र को भी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सही क्या है तो TX2 अवार्ड हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया, ठीक है। साथ ही भारत और भूटान की सीमा पर स्थित ट्रांस बाउंड्री मानस क्षेत्र को भी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, और यदि आप चाहते हो कि मैं टाइगर रिजर्व पर एक बहुत शानदार वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है नेशनल पार्क पर, तो आप जो है वो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर नेशनल पार्क बाय ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIIF को भारत का अर्ध संप्रभु धन कोष माना जाता है। NIIF IFL को 2014 और IDF के रूप में परिचालित अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में NIIF में 6000 के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही NIFF को AIF2 श्रेणी के रूप में बनाया गया। इसके अंतर्गत 3 कोषों का प्रबंधन भी किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। कतरनी घाट जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा, कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जमुई हिल कौन से राज्य में स्थित है? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। जमुई हिल की यदि हम बात करें तो ये आपको किस राज्य में मिलेगी? ये आपको त्रिपुरा स्टेट में जो है वो देखने को मिल जाएगी, और ये जो है वो त्रिपुरा का एक पर्यटन स्थल भी है, ध्यान रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए आप त्रिपुरा के CM और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछता हूं जिससे कि आप इनको एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IAEA के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। यह केवल UNSC को ही रिपोर्ट करती है, यह केवल सिक्योरिटी काउंसिल को ही रिपोर्ट करती है, यह अंतर सरकारी मंच नहीं है, यह अंतर सरकारी मंच है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह अंतर सरकारी मंच है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म, इसको आप ध्यान रखना। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जो UNSC और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही जो है वो रिपोर्ट करती है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको आप ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि बताइए IAEA का हेड ऑफिस कहाँ पर है?
बताएं फटाफट। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा आपको सेशन, आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।